तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है विपिन कुमार और स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 1। यहाँ पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज की अगर हो सके तो चार्ज की प्रॉपर्टीज तक ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है और उसके बाद चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कैसे होता है, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है। तो चलो शुरू करते हैं। चार्ज क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच, मैटर या बॉडी बोल सकते हो, कुछ भी सब्सटेंस, मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंसेस, बाय विच इट एक्सपीरियंसेस force in electromagnetic field, electromagnetic field। देखो तुमने बाद में शायद ग्रेविटेशन सुना होगा, ग्रेविटेशन का नाम सुना होगा। तो ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास, है ना, कि उसके पास मास है और ग्रेविटेशनल फील्ड में रहने पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये मार्कर है और मेरा मास है, इस मार्कर का भी मास है, तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कहाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड में। लेकिन बाद में पाया गया कि इसी मार्कर के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जो रिपेल भी कर रही थी, कहाँ रखने पर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपेल भी कर रही थी, समझे। तो कुछ नहीं है, देखो बाद में क्या पाया गया, तुमने ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या पढ़ा कि कोई भी बॉडी है ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर रह रही है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास। लेकिन बाद में पाया गया कि उसी बॉडी के पास ऐसी प्रॉपर्टी, एक और ऐसी प्रॉपर्टी थी जो रिपेल कर रही थी, है ना, कहाँ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, समझे। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपेल करती है। तो यही है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। वो फोर्स रिपल्सन का फोर्स, बाद में पाया गया कि वो रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रही थी कहाँ पे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। और वो थी क्या, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, समझे, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एट रेस्ट, एट रेस्ट। अब एट रेस्ट पर ही क्यों, रेस्ट पर ही क्यों, क्योंकि जब चार्ज मूव करता है ना, चार्ज जब फ्लो करता है तो उसकी एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है करंट की, इसलिए हम उसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम रेस्ट पर पढ़ेंगे। इसको तुम एनसीईआरटी में इसका नाम कई बार लिखा होता है इलेक्ट्रोस्टेट्स, इलेक्ट्रोस्टेट्स भी इसका नाम लिखा होता है, ठीक है। चार्ज को हम रेस्ट पर पढ़ने वाले हैं, समझे। तो ये है चार्ज। चार्ज क्या होता है, कोई भी बॉडी है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, मास की ही एक और प्रॉपर्टी थी कि उसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा था, रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। और वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। हाउ डज अ बॉडी अटेन एनी चार्ज, हाउ डज अ बॉडी अटेन एनी चार्ज, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है ना, ठीक है। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, तो मेरे को एक बात बताना, मान लो आप समझ रहे हो कि मैं अमीर हूं और अपने आप को समझ रहे हो कि आप मेरे से भी ज्यादा अमीर हो, तो किस क्राइटेरिया पर आप ये बोलोगे कि आप मेरे से ज्यादा अमीर हो, किस क्राइटेरिया पर आप बोलोगे कि आप मेरे से ज्यादा अमीर हो, रोकड़ा, है ना, पैसे, हाँ। तो जो ये तुम कह रहे हो कि पैसे की वजह से अमीर या गरीबी पर हम एक दूसरे को तौलते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये है और तुम्हारे पास 101 रुपये है, तो देखा जाए तो तुम्हारे पास जो 1 रुपये है एक्स्ट्रा वो ऐट ला देती है, पैसे वाली ऐट नहीं, समझे, ऐसे वाला ऐट नहीं, पैसे वाला, समझे।
तो वैसे ही जैसे तुमने केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन के अलावा ये तो पढ़ा ही होगा, एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाता है तो बोलते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कम हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। समझ गए? वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो यही है, इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से क्या हो जाता है, बॉडी चार्ज हो जाती है। समझे? हाँ, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ करके चला गया तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी पर आ गया तो हम बोलेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो बॉडी कैसे चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से कोई भी बॉडी चार्ज हो जाती है। समझे? अच्छा तो एक बात बताओ, एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक न्यूट्रल बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? कई जीरो सोच रहे होंगे, बस जीरो कैसे रहे चच्चा। मान ले सोडियम एटम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है ना। तो ये तो वैलेंस है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है चच्चा, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तभी तो ये वैलेंस्ड है। हैं? समझा? हाँ, तो एक न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है इसके अंदर। हाँ, तो जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन दे, मान ले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो ये बॉडी ऐसी दिखेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बहुत सारी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके अंदर। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दूंगा तो ये बॉडी ऐसी दिखने लग जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है चच्चा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है लेकिन कम है। जैसे एक मान लो एक थैला है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेब है, ठीक है, बहुत सारे सेब है, इसके अंदर 5 सेब है और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, 50 आम डाल देता हूँ, 50 आम डाल देता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर सेब कम है, सेब नहीं है, सेब है लेकिन कम है। समझा? आम ज़्यादा है इसलिए सेब दिखाई नहीं दे रहे। समझा? अरे चच्चा बहुत गर्मी है भाई, चलो ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ, तो ये है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब कहते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज्ड। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो बोलेंगे कि डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम हो गए, खत्म नहीं हुए हैं चच्चा। ये पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा तुम्हें, पॉजिटिवली चार्ज्ड दिखेगा तुम्हें। समझा? हाँ, ये है, पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा तुम्हें। अब पढ़ते हैं हम कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। आ जाओ, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं देखो मैं बता रहा हूँ। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, और तीसरा होता है न्यूट्रल चार्ज। क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना बेटा? तुम्हारा रैंक क्लियर है, मरोगे बेटा तुम,
अबे चच्चा एक बात बता, न्यूट्रल क्या होता है? जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं वो न्यूट्रल होता है ना। अबे ये कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझा? हाँ, ये कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज हमारे पास दो टाइप। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज की क्या यूनिट होती है? देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स। कूलम्स सी से डिनोट करते हैं इसको, कूलम्स, इसको लिखते हैं ऐसे, कूलम्स, समझे? समझे? और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है, सीजीएस सिस्टम में होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स। एक इलेक्ट्रोस्टैट्स में कितना होता है? एक इलेक्ट्रो ESU में कितना होता है? 3 × 10⁹ एक इलेक्ट्रोस्टैट्स में कितना होता है? 3 × 10⁹ 3 × 10⁻, एक इलेक्ट्रोस्टेट में कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, समझे? तो ये है आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।